पंच श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, संपदा एकत्रित होती है तो उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। शरीर से स्वस्थ मनुष्य बलिष्ठ और सुंदर दिखता है। बुद्धिमानों का वैभव वाणी रहन सहन में दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक संपदा बढ़ने पर उसका प्रभाव भी स्पष्ट उदीयमान होता है, दृष्टिगोचर होता है। साधना से सिद्धि का अर्थ होता है असाधारण सफलताएं। साधारण सफलताएं तो सामान्य जन भी अपने पुरुषार्थ और साधनों के सहारे प्राप्त करते रहते हैं। अध्यात्म क्षेत्र बड़ा और ऊंचा है, इसलिए उसकी सिद्धियां भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सामान्य जनों के एकाकी प्रयास से न बन पड़ने वाली अधिक ऊंचे स्तर की मानी जा सके। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता का अवमूल्यन होते होते वह बाजीगरी स्तर पर पहुंच गई है और सिद्धियों का तात्पर्य लोग किसी ऐसे ही अजूबे से समझने लगे हैं जो कौतुक कौतूहल उत्पन्न करता हो, दर्शकों को अचंभे में डालता हो, भले ही वे अचरज सर्वथा निरर्थक ही क्यों न हो। असाधारण कृत्य चकाचौंध में डालने वाले कर्तव्य बाजीगर लोग दिखाते रहते हैं और इसी के सहारे वाहवाही लूटते हैं और पैसा कमाते हैं, किंतु इनके कार्यों में से एक भी ऐसा नहीं होता कि जिससे जनहित का कोई प्रयोजन पूरा होता हो। कौतूहल बाजीगरी दिखाकर वे अपना गुजारा चलाते हैं। सिद्ध पुरुषों में भी कितने ही ऐसे होते हैं जो ऐसी ही कुछ हाथों की सफाई दिखाकर अपनी सिद्धियों का विज्ञापन करते रहते हैं। हवा में हाथ मारकर इलायची, भस्म या मिठाई मंगा देने, नोट दूने कर देने जैसे कृत्यों के बहाने चमत्कृत करके कितने ही भोले लोगों को ठग लिए जाने के समाचार आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लोगों का बचपना है जो बाजीगरी, कौतुकी और आध्यात्म क्षेत्र की सिद्धियों का अंतर नहीं कर पाते। बाजीगरों और सिद्ध पुरुषों के जीवन क्रम के स्तर में जो मौलिक अंतर रहता है उसे पहचानना आवश्यक है। साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होते हैं, जिनसे जन कल्याण होता हो, और वे इतने बड़े भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकाकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता। फिर भी वे उसे करने का दुस्साहस करते हैं, आगे कदम उठाते हैं और अंततः असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। समय अनुसार जन सहयोग उन्हें मिलता रहता है, पर सामान्य जन और अध्यात्मवादी में अंतर एक ही है कि अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास तथा ईश्वर विश्वास के सहारे नाव खेकर पार कर जाने का भरोसा रखते हैं। सामान्य जनों की मनःस्थिति ऐसी नहीं होती। वे पहले साधन सहयोग की व्यवस्था देख लेते हैं, तभी हाथ डालते हैं। साधनारत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहे हैं, यही उनका सिद्ध चमत्कार है। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधन एवं सहयोग नगण्य था, पर आत्मबल असीम था। इतने भर से गाड़ी चल पड़ी और मंजिल तक जा पहुंची। सदुद्देश्यों की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती है। हमारे जीवन साधना की परिणतियां यदि कोई सिद्धि स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। हमारे कार्य आरंभ करते समय लोगों ने उसे मूर्खता कहा और पीछे उपासास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दी, किंतु अपने मन में उस ईश्वर का अपने साथ रहने का अटूट विश्वास रहा, जिसकी प्रेरणा से उन कार्यों को हाथ में लिया। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्रायः ऐसे ही संकल्प उठते हैं जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हो और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग के साधन इस तरह जुटने लगे
मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उनकी पूर्व से ही व्यवस्था बना रखी हो। जिन लोगों ने आरंभ में इसे दुस्साहस कहा था या हमें मूर्ख समझ रहे थे, वे सफलताएं मिलती चलने पर उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए। मार्गदर्शक सत्ता और हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने हमसे जिस स्तर के कार्य करवाए हैं, उन्हें देखकर सहज बुद्धि यह अनुमान लगा सकती है कि इनके लिए श्रम, मनोयोग, साधन कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों के लगे होंगे। इसकी कल्पना करने पर प्रतीत होता है कि ये सब सरंजाम पहाड़ जितना होना चाहिए। प्रत्यक्ष याचना की, अपील की, चंदा जमा करने की प्रक्रिया हमने कभी नहीं अपनाई। जो कुछ चला है स्वेच्छा से, सहयोग देने से चला है। मात्र यही एक ऐसा मिशन है जो 10 पैसा प्रतिदिन के ज्ञान घट और 1 मुट्ठी अनाज वाले धर्मघट स्थापित करके अपना काम भली प्रकार चला लेता है। हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि यह संस्था हमारी है, हमारे श्रम और सहयोग से चल रही है। फलतः उसकी आत्मीयता भी सघनता पूर्वक जुड़ी रहती है। संचालकों को भी इतने लोगों के सामने उत्तरदायी होने, जवाब देने का ध्यान रखते हुए एक एक पाई का खर्च फूक फूक कर करना पड़ता है। निस्वार्थ, निष्प्रह और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले जितने कार्यकर्ता इस मिशन के पास हैं, उतने अन्य किसी संगठन के पास कदाचित ही हों। इसका कारण एक ही है कि हमें अधिकाधिक निकट से परखने के, जांचने के उपरांत ये विश्वास करना कि हम ईश्वर के मार्गदर्शन में ब्राह्मणोचित जीवन जीते हुए ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं। बुद्ध को लोगों ने परखा और फिर लाखों परिव्राजक घर बार छोड़कर उनके अनुयायी बने। इन दिनों हर संस्था के पास वैतनिक कर्मचारी काम करते हैं। तब मात्र प्रज्ञा अभियान ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें हजारों लोग उच्च स्तरीय योग्यता होते हुए भी मात्र भोजन वस्त्र पर निर्वाह करते हैं। इतने व्यक्तियों का श्रम, सहयोग, बूंद बूंद करके लगने वाला इतना धन साधन किस प्रकार चुंबकत्व से खिंचता हुआ चला आता है, वह भी एक सिद्धि का चमत्कार है जो अन्यत्र कदाचित कहीं दिखाई पड़े। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। वहां जाके क्या देखा, इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरता पूर्वक सभी करते हैं। उन लोगों का तात्पर्य किन्हीं यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वेताल, सिद्ध पुरुष से भेंट वार्ता, अदृश्य प्रकट होने वाले कुछ जादुई घटनाक्रम से रहता है। वे समझते हैं कि हिमालय मानो जादू का पिटारा है। वहां जाते ही कोई करामाती बाबा डिब्बे में से भूत की तरह उछल पड़ते होंगे और जो कोई उस क्षेत्र में जाता है उसे उन कौतूहलों करतूतों को दिखाकर मुग्ध करते रहते होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ता है। बहिरंग जीवन पर घटनाएं छाई रहती हैं और अंतः क्षेत्र पर भावनाएं। भावनाओं का वर्चस्व ही अध्यात्मवाद है। कामनाओं और वस्तुओं की घुड़दौड़ है भौतिकवाद। चूंकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसीलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती रही है। आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था, उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया है। आहार विहार में परिस्थितिवश अधिक सात्विकता का समावेश होता ही रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात हुई है उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसास्वादन। इसके लिए व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है, उसी पर अपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। कण कण में भगवान की, उसके रस संवेदना की झांकी होने लगे। जिनने हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार स्वर्गीय उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है और इसमें निमग्न रहकर सत चित आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सर्वसाधारण जैसी जीवनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह
आनंद मग्न रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।